कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? एक चीज़ बतलाता हूँ आपको। आपने एक बच्चे हंसने के लगते हैं तो मैंने बताना भी स्टार्ट नहीं करा। बड़े वो बात सुनिए आप लोगों ने, बवाल है तो सवाल है, सवाल आया क्योंकि बवाल था, और अगर बवाल ना होता तो सवाल ना आता। तो बवाल होने का कारण क्या है? सवाल, अर्थात सवाल है तो बवाल है। बवाल आया क्योंकि सवाल था, तो सवाल ना होता तो बवाल ना आता। तो बवाल है तो सवाल है, अर्थात इसका मतलब क्या है बेटा? चैप्टर 3 क्या बोला? चैप्टर 3 बड़े मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की चर्चा कर रहे हैं आज हम पहली बार। बेटा इससे पहले की जो भी क्लास हुई है बेटा वहां पे बतलाया गया था आप लोगों को नाखून खाना सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। क्लियर है क्या? एक वक्त तो एक पहलू की बात ये है बेटा। दूसरे पहलू की बात ये है इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, आपको बतला दिया गया है। हाँ ना बोल भैया? बेटा क्या बताया था लास्ट क्लास में? टॉपिक का नाम बोलना एक बार। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। बेटा मैथ्स के टॉपिक है, फिजिक्स के टॉपिक है, पर फिजिक्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और एकदम से कहीं भी हो सकता है। तो आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन के अंदर कितना फॉर्मूला बताएं? सिर्फ एक फॉर्मूला। और डिफरेंशिएशन के अंदर कितना था? एक। बेटा डी बाई डी एक्स लिखाओ, डी बाई डी वाई लिखाओ, या फिर डी बाई डी जेड लिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए नीचे जो डी एक्स लिखा है, नीचे जो डी वाई लिखा है, नीचे जो डी जेड लिखा है, वो ये बता रहा है हमें किसको सॉल्व करना है और किसको सॉल्व नहीं करना है, यानी पहचान बता रहे। क्या बता रहे हैं? पहचान। तो ये बेसिक चर्चा आपको आनी चाहिए। बड़ा हेडिंग डालो, चैप्टर का नेम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली क्लास आज होगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। और दूसरी बात ये बेटा, ये जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कंपोनेंट्स होता है, इन सारे टॉपिक्स को हम मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आता है ये पोर्शन। हाँ ना भैया? यानी फिजिक्स में जो मैथ इस्तेमाल होती है इसको मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज आपको पता ही लग जाएगा कि हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्यों बतलाया था। 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल कराएंगे आज। पर फील लें, एक शब्द होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलते रहो, क्या होता है? बड़े एक शब्द का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक शब्द का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, बड़ा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? ये बेहद जरूरी टर्म्स है। क्या है? बेहद जरूरी टर्म्स। ये आएंगी तो 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे आप लोगों को। अगर ये नहीं आएंगी तो 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। डोंट वरी, स्कूल में ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्कूल में नहीं पूछने वाला, और ना ही स्कूल में पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बावजूद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा ग्राफ देखे आप लोगों ने कभी? बेटा ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए। यानी इस वाले चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल भी करने को देखने को मिलेगा। बेटा इस वाले चैप्टर में आप लोगों को ग्राफ भी सीखने, यानी कोई भी ग्राफ को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए आएंगे आपके। यानी एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, बेटा एसएल अरोरा, क्या बोली? एसएल अरोरा, ये आपको सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। और उसके बाद चौथा स्टेप होता है स्कूल के टीचर के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स। स्कूल के टीचर के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स। अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में हो तो, गवर्नमेंट में हो तो डैश टीचर की, किसकी? टीचर की। बहरहाल आप लोग डैश पता नहीं क्या ही सोचते हो, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे शब्द है डैश के अंदर। फिल द डैश, टेक द डैश, गिव द टैक्स, मतलब डैश नॉट टैक्स। अर्थात ये 5वां स्टेप ये होता है बेटा, जो ट्यूशन का टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है 5वें नंबर पर उसका भी पढ़ लो। हाँ ना भैया? तो पहले 4 स्टेप में तो ट्यूशन का टीचर आता ही नहीं है, परंतु अगर हमारी क्लास लोगे आई मीन टू से क्या 5वें स्टेप में जो भी टीचर की क्लास ले रहे हो ट्यूशन टीचर की, तो आपको बतलाएगा किस तरीके से 4 स्टेप होने वाले हैं। तो ये बेसिक चर्चा है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ ना बोल भैया? बेटा दोबारा बोलना, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर मुन्नी बदनामी डार्लिंग शीला के लिए हम तुम बता रहे हैं, ट्राइपॉड उठा दिया तुमने। अपने कदमों को बस में रखो क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर बनेंगे। फील लो भैया, ऊपर देखें, बच्चे हिला देते हैं क्या? ट्राइपॉड। क्या हिला देते हैं? ट्राइपॉड। सोचते नहीं है बस हिलाने से उन्हें काम होता है। अरे पहले देख तो लो, हिलाने से कुछ गड़बड़ी तो पैदा नहीं हो रही है। ये ट्राइपॉड बस उनका। क्या भैया तुम क्या करते हो? तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो। अरे हाँ ना बोल भैया, अब फील लो, अर्थात तो समझते नहीं हो। हमारे देखो चेतन कितना खुश हो जाता है, ग्रीनरी आ जाती है उसके चेहरे पे भी, जैसे स्कूल की ड्रेस उसकी। तो अर्थात ये कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल्स, ग्राफिकल क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन तो सुनी होंगी कभी। बेटा कितनी होती है? पहले का नाम बताओगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा v = u + at। बहुत बढ़िया, लॉकडाउन में बीचे ना 9th क्लास।
बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू में यू टू प्लस में हाफ ए डी स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए ये तीनों इक्वेशन प्रूव करनी है आप लोगों को। ये प्राइवेट स्कूलों में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बार बार। क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए ये आपको इक्वेशन प्रूव करनी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या? तो आज ये भी देखेंगे, इसकी चर्चा भी कर लेंगे। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक शब्द है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या है? सबसे पहले इसकी चर्चा करनी है, उससे पहले एक नोट डालना है। क्या डालना है? नोट डाल बेटा, एक नोट। बड़े नोट ये ऊपर है, बड़े आराम से देखिएगा, पेन रोक दो भैया सारे बच्चे। बड़े नोट ये है, ग्राफ क्या बोला बड़े, मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस है, बड़े इधर क्या है वाई एक्सिस। बहरहाल मैं यहाँ पे कुछ और भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बड़े फिल यहाँ टाइम है, बड़े यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी में एक्स भी ले सकता हूँ, उबासी भी ले सकता हूँ और एस भी ले सकता हूँ। हाँ ना बोल भैया। बड़े एक पॉइंट यहाँ पे, बड़े एक पॉइंट यहाँ पे, बड़े ऐसे ए बोल दिया, ऐसे क्या बोल दिया बी बोल दिया। ए वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है उसके लिए नीचे कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी, बड़े ऐसे x1 बोल दिया, क्या बोल दिया x1। अब जो बी वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है उसके लिए x पे कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी, बड़े उससे क्या बोल दिया x2। ये तो बेसिक बात है भैया। बड़े कहते हैं ये वाला पार्टिकल जो है इसके लिए y पे कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी, नाम बोलो क्या बोलोगे बेटा y1। यहाँ पे क्या होगी y2। अगर कोई पूछे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ बड़े कहते हैं कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1। ये तो तुम्हें आते हैं x1 और y1। ये कहते हैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा x2 और y2। ये बेसिक चर्चा आपको पता है ग्राफ के बारे में। हाँ ना बोल भैया। ये कहता है ये x1 है और ये क्या है x2। ये बताओगे ये इनिशियल और ये फाइनल है। अरे हाँ ना बोल भैया। कोई पूछे चेंज इन x कितना है, क्या बोला चेंज इन x, डेल्टा वो चेंज बोलते हैं। तो चेंज इन x कितना आएगा x2 माइनस में x1, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा यहाँ कोई पूछे चेंज इन y कितना, क्या बोलोगे y2 माइनस में y1। ये बेसिक चर्चा आपको पता होनी चाहिए। बेटा मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे, बेटा क्या है ए और ये क्या है बी। बेटा इसके नीचे टाइम की कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी, नाम बोल क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी, क्या बोलोगे t2। बताओ यहाँ कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी। बेटा डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ क्या हुआ s1। बेटा इस जगह क्या हुआ, अगर कोई पूछे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताओ, बताओ क्या होगा बेटा चेंज इन टाइम क्या होगा t2 माइनस में, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल देखना आप लोगों को। ये तो आता है ना आप लोगों को, इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये है एक इमोशनली चर्चा, क्या बोला इमोशनली चर्चा। बेटा वो पीछे दरवाजा दिख रहा है आप लोगों को, उस दरवाजे को प्यार से देखो। मान लो दरवाजा खुला हुआ है, क्या बोला अरे दरवाजा खुला है, क्या खुला है क्या खुला हुआ है, एक बार दोबारा बोलो। मान लो यहाँ पे एक खिड़की है या दरवाजा है, व्हाटएवर जो भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा हो वो मान लो। बेटा लिखना नहीं है, ख्याल लेना है। इधर देख तो बेटा दरवाजा खुला हुआ है तो फील नहीं ले रही, बेटा फील है दरवाजा खुला हुआ है। अब दरवाजा खुला हुआ है और एक लड़का है, क्या है मस्ताना उसका नाम है, मस्ताना उसका। अब वो मस्ताना बड़ा बेशर्मी तो नहीं बोलेंगे, बड़ा शिद्दत बोलेंगे, क्या बोलेंगे बड़ी शिद्दत से अपनी सनी लियोनी का वेट कर रहा है। किस सुनो सनी लियोनी मस्तानी किसका वेट कर रहा है, बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तड़प रहा है एक झलक के लिए। कितनी झलक के लिए, उसकी जो नजरें हैं, बेटा वापस बोल दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। उसकी जो नजरें, वो नजरें किस तरफ है गेट की। अरे गेट की, दरवाजा अच्छा नहीं लगता ना। अब वो कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे, अरे मतलब समझ रहे हो, उसमें कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे मतलब समझ रहे हो ना तो मेरी बात। तो अर्थात ये दरवाजे की तरफ उसकी नजरें। अब वो देख रहा है, उसकी चाहत क्या है मस्तानी, क्या है और देख कौन रहा है, यानी मस्ताने की चाहत है मस्तानी। अब होता क्या है, वो इंतजार करता है अपनी आंखों के द्वारा, नजर लगाया हुआ है, मस्तानी आती भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, जितनी बार मैंने लेक्चर लिया है और जितनी बार बोला मैंने मस्तानी आई है, हर बार गेट पे कोई ना कोई आया है। वो अलग बात है इस बार कोई नहीं आया, हर बार आया है ना, हर बार आया है कोई। जैसे मैं बोलता हूँ गेट पे कोई आया, वैसे कोई ना कोई आ जाता है, सच में आ जाता है। तो अर्थात ये कि गेट पे कौन आई मस्तानी, और जैसी आती है मस्ताना देखता है पर मस्तानी चली जाती है। थोड़ी सी देर के लिए देखा, क्या बोला मस्तानी ने सिर्फ झलक भर पाई, किसकी मस्तानी की, जबकि वो इमेजिनेशन में सोचा हुआ था मस्तानी आएगी, उसके साथ बैठेगी, थोड़ी बातचीत होगी, है बेटा। तो अर्थात ये थोड़ी सी देर, क्या बोला यानी झलक ज्यादा देर के लिए थी थोड़ी सी देर के लिए थी भैया इसमें कौन सा लॉजिक साइंस है, थोड़ी सी देर के लिए थी ना।
अरे आई और चली गई। अरे हाँ ना बोल भैया। हमारे लड़के होते हैं प्रहलादपुर के, घंटों घंटों और रेड लाइट या फिर चौराहे पे खड़े होकर इंतजार करते हैं, शायद एक झलक दिख जाएगी। हाँ ना, देखो लड़का कितना खुश हो रहा है, कितनी दिख जाएगी, एक झलक। वो अलग बात है कि झलक दिखती है ओझल हो जाती है। छत पे कई लड़के बैठे होते हैं बुक लेके, लड़कियां भी भाई ऐसे नहीं करना चाहिए ना, बराबरी का पल्ला रखना चाहिए। दोनों लोग तो छत पे बैठे होते हैं और वास्तविकता उनका मन तो कहीं और होता है, नजरें भी कहीं और होती है, वो तो दिखावा होता है सिर्फ बुक की तरफ, ये ऐसे नजरें होती है। हाँ ना बोलो भैया। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ जहाँ क्लास हो रही है उसके पीछे बालकनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अरे दिल लगा रहता है। लेक्चर कोई इंसान ले रहा है तो थोड़ा समझ रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते एक इंसान 7 घंटे की अगर मान लो क्लास ले रहा है तो थोड़ा मनोरंजन तो होना चाहिए ना। एक बड़ी सी बालकनी होनी चाहिए पीछे, मतलब समझ रहे हो, एक व्यू अच्छा होना चाहिए। अरे भैया पूछो मत, हमारा दिल में एरो नहीं चाहिए, दिल तो है ना। फील हो भैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है, तुम समझ रहे नहीं हो भावना। भावना समझो तुम, भावना ये है, अरे मतलब फिर लड़की का नाम क्या है, फीलिंग समझो। क्या समझो? क्योंकि BH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F। तुम समझदार बच्चे हो, है ना भैया। तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं। जब मम्मी जी आती है उसकी नजरें पूरी नीचे होती हैं, पर जैसे ही मम्मी जी ओझल होती है वैसे उसकी नजरें ऊपर होती हैं। पर मान लो मम्मी जी बैठी हुई हैं तो ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, एक झलक पाएगा। कितनी झलक? बड़ा फील ले रही है तू। कितनी झलक पाएगा? एक झलक। बहुत ज्यादा देर के लिए देखा, बहुत थोड़ी सी देर के लिए देखा, थोड़ी सी देर के लिए। कितनी देर के लिए? कभी वो नाग नगीना की कहानी सुनी आप लोगों ने? अरे मूवी में होती थी, तू मेरी नाग मैं तेरा नगीना, 2000 सालों से या 2 करोड़ सालों से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, कर रहा हूँ, व्हाटएवर, वो आएगा, मिलेंगे ना, होता है ना ऐसे मूवियों में। यानी मान लो एक नाग है, क्या है? एक, अरे मैं बहरहाल आपका पहला स्टार्टिंग बैच है, वरना मैं किसी बच्चे को ही बोल देता हूँ हर बार, ठीक है, इस बार बैच में बोलूंगा नहीं। तो एक नाग है जो कि बड़ी शिद्दत से, क्या बोला, बड़ी बहुत लंबे समय से, क्या बोला, बहुत लंबे समय से अपनी नगीना का इंतजार कर रहा है। अपनी नगीना का, कि मेरी नगीना आएगी और मैं नाग कहलाऊंगा, हम दोनों के छोटे छोटे नाग बार बच्चे बच्चे होंगे, मतलब व्हाटएवर, छोटे छोटे 12 दर्जन भर। हाँ तो नाग और नागनी के बच्चे नहीं हो सकते क्या? नाग कहाँ से आया जब नागनी नहीं थी? तो इतना बेटा नाखून नहीं खाते। पहली बात तो ये, ज्यादा ना इंडियन सोसाइटी के कल्चर में घुलो मत। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें नहीं पता, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे नहीं पता, ठीक है? रसिया में पहुंच जाओ, फील लो बस तुम, ठीक है? अर्थात समझो बेटा, नाग ने बहुत लंबे समय से इंतजार करा है, बहुत छोटे समय से, बहुत लंबे, यानी नाग के लिए टाइम की बात करिए बहुत लंबी है। जबकि वो जो लड़का था उसने इंस्टेंट की बात करी। क्या बोली? आया चली गई, आया चली गई। कौन? मस्तानी। यानी जब बहुत कम समय की बात होती है, क्या बोला, बहुत कम समय की बात होती है, इसको इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं? और जब बहुत लंबे समय की बात होती है इसको एवरेज क्या बोलते हैं? यानी 2 शब्द हैं। अगर कोई बात, कोई पहलू पे बात चर्चा हो रही है, बहुत कम समय के लिए बोलिए तो क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस। आप लोग बड़ी शिद्दत से क्लास लेने आए, मैं आया, गेट तक झलक दिखलाई, उसके बाद आया ही नहीं 1-1.5 घंटे तक, यानी बहुत कम समय के लिए आया ना मैं। और मैं आया, आप लोग आए थे 1 घंटे के लिए, मैंने आपको 6 घंटे नहीं छोड़ा, आप कह रहे तो डैश हो गया हमारे साथ में। तो यानी बहुत लंबे समय की बात है, बहुत लंबे समय की बात हुई है। तो कभी भी जीवन में छोटे समय की बात हो, क्या बोला, ये याद रखना भैया, बहुत जगह काम आएगा। कभी भी छोटे समय की बात हो तो किस शब्द का इस्तेमाल करोगे? इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है? पर्टिकुलर समय की बात हो रही है, पर्टिकुलर समय की, और बहुत छोटा समय, बड़ा समय नहीं है। और कभी भी एवरेज की बात हो, क्या हो? एवरेज। तो समझ जाना बहुत लंबे समय की बात हो रही है, यानी पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा है और लंबा है, यानी काफी लंबे समय की बात हो रही है तो एवरेज, छोटे समय की बात हो रही है तो इंस्टेंटेनियस। अब एक शब्द मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोला था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी हटाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? छोटा समय, बड़ा समय, छोटा समय। ये बेसिक चर्चा है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या? नोट डालो नेक्स्ट। आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, पक्का देखोगे? आओ फील लो। पहले बात कर रहे थे, टॉपिक की नोट नंबर क्या है बेटा? सेकंड। फील लो भैया। बेटा कभी भी स्मॉल बात हो, क्या हो? स्मॉल टाइम की बात हो तो बेटा हमेशा डी का इस्तेमाल करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? डी। अरे डी का मतलब क्या? धीरे धीरे पता लग ही जाएगा, जो डिफरेंशिएशन वाला डी है, याद रखना बेटा। कभी भी स्मॉल टाइम की बात हो तो क्या लिखोगे? डी की बात करोगे। बहरहाल दिखा दूंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी एवरेज की बात हो, किसकी बात हो? एवरेज की, तो हमेशा बेटा किसका इस्तेमाल करोगे? डेल्टा का। किसका इस्तेमाल करोगे? डेल्टा का। यानी बहुत लंबे समय की बात हो रही है तो एवरेज, बहुत छोटे टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है तो स्मॉल टाइम, यानी डी से रिप्रेजेंट करने वाले हो। क्लियर है क्या? फील लो पर देखो। आओ तुम्हें एक चर्चा दिखाते हैं। बेटा ये लाइन दिख रही है ऐसी,
इसके नीचे ऐसी ऐसी लाइन बना दी, बेटा इट्स कॉल्ड सॉलिड सरफेस। क्या बोलते हैं? सॉलिड सरफेस। कभी भी जीवन में इस तरीके का डायग्राम दिख जाए, इस तरीके की चीज दिख जाए, समझ जाना एक सॉलिड सरफेस की बात हो रही है। ऊपर देखो लाला, कॉपी में कुछ नहीं है, ग्रंथ में पेन चलाओगे तो कलम ही खत्म होगी। ऊपर देख बेटा, ये इसकी डैश है और ये इसका डैश है, ये इसका यहाँ पेट बना लो। क्या बना लो? पेट। और ये ऐसे करके इसकी टांगे हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, बेटा फील लो। हाथ दिखाऊंगे क्या इसके? चलो हाथ दिखाए थे बेटा। ये अब ये बोलना सर लंबे हाथ क्यों हैं? भाई है बेटा, इसके हाथ हैं। अरे भैया आप फील लेते रहो तुम अभी। बेटा ये देखो बेटा, ये बता रहा हूँ बेटा, ये इसकी टांगे, हाथ मत पूछना, ठीक है बेटा। इसको बबीता जी। क्या बोला बेटा? इसको जेठालाल। क्या बोला? जेठालाल। बेटा हाथ लंबे है जेठालाल के, वास्तविकता में रियलिटी नहीं है, ये इमेजिनेशन है। क्या है किसकी? जेठालाल जी की। वो इसे उठाना चाहते हैं। अब इसके आगे की कहानी चैप्टर नंबर 5 में नहीं 6 में दिखाऊंगा 6 में। अभी लपेट घसीट उठा, इसे मत देखो, इसे देखो भाई। अभी बताओ, ये जो जेठालाल है बबीता जी को ज्यादा लंबे समय उठा पाएगा क्या? छोटे से समय की बात हो रही, चाहत कितनी लंबी है, छोटी सी है। फिर लो बेटा, एक शब्द है इंस्टेंटेनियस। क्या बोला था बेटा? एक बार बस दोबारा से बोल दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? छोटा समय, बड़ा समय। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? बड़ा समय। रिप्रेजेंट बाय डेल्टा, बेटा रिप्रेजेंट बाय डी। ये आपको आना चाहिए। तो बेटा एक टॉपिक का नाम लिखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोला मैंने बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहरहाल ऊपर देखिए बेटा सारे बच्चे, स्टेटमेंट में लिखा दूंगा क्या होती है, ऊपर देख लो बस। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है बेटा, dx। क्या बोला बेटा? dx बाई dt, dx बाई dt। बेटा d का इस्तेमाल करें, मैंने डेल्टा का इस्तेमाल नहीं करा। वाई? बिकॉज क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, छोटे से समय की बात हो रही है, तो d का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताओ, मान लीजिए लिमिट लिखा है। क्या लिखा है? लिमिट। मैथ वाले बच्चों को पता लग जाएगा, बायो वाले बच्चे ध्यान से देखो। बेटा लिमिट लिखा है और यहाँ लिखा है t टेंड्स टू 0। क्या लिखा है? t टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? लगभग जो t है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, यानी बहुत छोटे समय की बात हो रही है। इसका मतलब ये होता है, कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, इसका अर्थात क्या होता है? बहुत छोटा समय, बड़ा समय। t लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर है लगभग, ये याद रखना है। हाँ ना बोल भैया। बेटा फील लीजिए, ऊपर देखें। मान लीजिए ग्राफ है, आराम से देखिएगा बेटा। यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पे क्या है? समय यानी टाइम। बेटा एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रैंडम ले लिया। अरे हाँ ना बोल भैया, कोई भी रैंडम ग्राफ। बेटा एक पॉइंट यहाँ ले लिया, बताओ इसका नाम क्या लिया? बेटा इसका नाम क्या है? बी। बताओ इस ए वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा है उसके लिए नीचे कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी? बेटा टाइम की वैल्यू होगी। क्या बोल दिया? t1। बताओ इसके लिए क्या होगा? आराम से देखना बेटा, इसके लिए क्या होगा? बेटा इसके लिए क्या होगा? ये आता है बेटा, डेल्टा एस निकालें तो कितना आएगा? बेटा इसके लिए डेल्टा टी कितना आएगा? t2 माइनस में t1। बताओ ये समय की बात हो रही है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। तो अगर बात करें आप बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोला बेटा? फील लो। अभी सिर्फ वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। अगर वेलोसिटी को पढ़े तो हमने सीखा है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? टाइम है। परंतु ये बहुत बड़े समय की बात हो रही है, छोटे समय की? बढ़ेगी। अगर मैंने डेल्टा लिया है तो क्या है? बड़ा है मेरे लिए। परंतु अगर मैं यहाँ पे लिमिट डाल दूं, क्या डाल दूं? लिमिट, और यहाँ लिख दूं t टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है? t जो है लगभग किसके बराबर है? 0 के। बहुत छोटे समय की बात हो रही है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या होगी बेटा? ds बाई dt हो जाएगा। क्या होगा? ds बाई dt। ये d का इस्तेमाल जब कराए जब समय क्या है? बहुत छोटा। ये सब पता नहीं होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ds बाई dt, या फिर बेटा dx बाई dt। ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ ना बोल भैया। x से रिप्रेजेंट करो चाहे s से रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी है। अरे हाँ ना बोल भैया। एग्जाम में ये सब लिखने के लिए आता नहीं है, उसके बावजूद आपको पता होना चाहिए। ये आता है, इसका नाम क्या है बेटा? बड़ा समय, छोटा समय, पर ये क्या है? लगभग t 0 के बराबर है लगभग। तो छोटा हुआ है, बड़ा हुआ, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, डी लगा के लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? dx बाई dt या फिर ds बाई dt। ये है बेसिक चर्चा। क्लियर है क्या? तो आप करोगे क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफाइन लिखोगे, लिखो बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बेटा द रेट ऑफ, बेटा चेंज ऑफ पोजीशन बेटा विद टाइम एट एनी इंस्टेंट।
इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा अर्थात ऊपर देखें बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बेटा विद टाइम, क्या बोला, विद टाइम एट एनी इंस्टेंट, बेटा विद टाइम एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और चीज ऊपर देखो बेटा, मान लीजिए रोड है, ऊपर देखें एक बार बेटा, ये रोड है और यहां पे आप खड़े हो और यहां से कोई जा रहा है आगे की तरफ, मान लो ऐसे करके, अरे हाँ ना बोलो यार बेटा, जाते आगे बढ़ रहे हैं, आपने किसी पर्टिकुलर समय पे देखा, क्या बोला, मान लो ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर समय पे देखा तो ये कहीं यहां पे है, अरे हाँ भैया, उसके अगले ही पल आपने नहीं देखा इसे, अगले ही पल, तो आपने जिस पर्टिकुलर टाइम की बात करो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम ही तो है, थोड़ी सी देर के लिए तो देखा, नजरें फाड़ के देर तक थोड़ा देखते रहे हो, देखा, नजरें हटा ली, तो बहुत ज्यादा देर के लिए देखा, थोड़ी सी देर के लिए देखा है, मान लो, फील लो इस चीज का, तुम सन्नी लियोनी का वेट कर रहे हो 1 घंटे से, सन्नी लियोनी आती है अपनी मर्सिडीज में, यूं करके देखती है और निकल जाती है, तो उसने तो बहुत कम समय के लिए देखा आपको, तो इंस्टेंटेनियस क्या बोलेंगे, बस आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला क्या याद रखना है, इस्तेमाल उसी का होने वाला है, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज, ये कहते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखा है, द रेट, क्या लिखा है, रेट। बेटा कभी भी जीवन में रेट की चर्चा होता है, समझ जाना समय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरिट, पोजीशन चेंज हो रही है, तुम्हारी हो रही है, पार्टिकल की हो रही है, पार्टिकल की, और टाइम की रिस्पेक्ट में ही तो हो रही है, बेटा पहले पार्टिकल यहाँ है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ आ गया, वो समय छोटा है बड़ा है, छोटा समय, क्लियर है क्या, तो लिखा है एट एनी, क्या लिखा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये इंस्टेंट क्या है, बहुत छोटे से समय की बात हुई है, हाँ ना बोल भैया, तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल देना एक बार, या फिर हाँ ना बोल भैया, वास्तविकता में इसका मतलब होता है छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, छोटी सी, छोटा सा, ये बेसिक चर्चा है, इसका मतलब क्या है, टाइम बहुत बड़ा है छोटा है, लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर, ये बहुत बड़े समय की बात हो रही है, बहुत छोटे, बहुत बड़े, क्योंकि डेल्टा इस्तेमाल करा गया, हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक है। एक शब्द है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डालो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेटा यस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बेटा फील इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बेटा द रेट ऑफ, क्या बोला, बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेटा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बेटा रिपीट कर देते भैया, बेटा क्या बोला हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बेटा इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब भावना ऊपर समझो, बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, 9th क्लास में पढ़ा था। बेटा इंस्टेंटेनियस की बात करें, बहुत छोटा समय, बड़ा समय, छोटा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर देखे सारे बच्चे, बेटा dv बाय dt होता है, क्या होता है, dv बाय dt, अरे वेलोसिटी बाय टाइम ही तो है, बस d लगा दिया, क्या लगा दिया, d का मतलब क्या हो गया, छोटे से समय की बात होने वाली है, तो dv लिखा है, क्या लिखा है, dv, और नीचे क्या है, dt, यानी छोटे से समय में वेलोसिटी में छोटा सा चेंज आया होगा ना भैया, वही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बस फॉर्मूला याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, हाँ ना बोल भैया, फील लो बेटा, ऊपर देखो, इंपॉर्टेंट नोट अब यहां से ये सीखना है आप लोगों को, इतनी पंचायत किसी को याद रखनी नहीं है, याद क्या रखना है, याद ये रखना है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलना बेटा dx बाय dt या फिर ds बाय dt, बहरहाल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt, बेटा नीचे क्या लिखा है, dt, कभी अलग होगा, बेटा नीचे क्या लिखा है, कभी अलग होगा, नीचे क्या लिखा है, यानी dt ये बता रहे किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना, क्लियर है, डिफरेंशिएशन याद है ना लास्ट क्लास का। अब इसी पे 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल होने वाले हैं, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज, तो अर्थात बात ये हो रही थी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, बेटा इस पे भी न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, बेटा इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, और दोनों मिला के ही न्यूमेरिकल आएगा, तो बेटा डाल लो न्यूमेरिकल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, बेटा सिर्फ नजर ऊपर रखना, कोई लिखे ना बेटा,
बेटा क्वेश्चन नंबर पहला ये, और इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे सारे, बस एक देख लो सारे आ जाएंगे। क्लियर है क्या बेटा? मान लीजिए क्वेश्चन ही आया, बेटा एक्स क्या लिखा है? बेटा एक्स इज इक्वल टू में 15t², बेटा प्लस में 5t, क्या लिखा है? प्लस में 5t। अब बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितना भी आपने 2 क्लास में पढ़ा सारा इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है क्या? बहरहाल इस वाले टॉपिक में डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। ये आता है बेटा एक्स जो है इस वक्त डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? ये गिवन आएगा, बता देगा वो एक्स क्या है। क्लियर है? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और वे टी क्या है? बेटा टी क्या है? टाइम है। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा एक इक्वेशन दे रखी है और इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला ये आएगा बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, बेटा दूसरा ये आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है आप लोगों को। ये आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है या नहीं आता? बेटा एक बार बोलना क्या होता है? वास्तविकता में dx/dt याद करना गलत बात है, याद ये करो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो भी दे रखी होगी डिस्प्लेसमेंट आपको वो यूज करनी पड़ेगी। बेटा आंसर पहले का क्या होगा? फील लो। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा? dx/dt। बेटा x जो है t का फंक्शन है या नहीं है? बता बेटा कितना दिया हुआ है? बेटा 15t² प्लस में 5t। आराम से डिफरेंशिएट करो। बेटा नीचे dt है तो ये सॉल्व होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बेटा जो भी पावर इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 30। और जो है एक कम कर दो, कितना आएगा? t प्लस में ये तो सिर्फ अकेला है तो कितना आएगा? 5। उसका खत्म कर दो। अरे हाँ ना बोल भैया, ये लास्ट क्लास में सिखाया था। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ गई है? बेटा ये आ गया आंसर। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा 30t प्लस में 5। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ये दे देगा। तो अगर देगा तो यहाँ पे वैल्यू डाल देना। अरे हाँ ना बोल भैया। ये आता है बेटा दूसरे नंबर पे क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऊपर देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा कहते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इंस्टेंटेनियस dv बाई में dt। बेटा v हमेशा वो लेना है जो सॉल्व करने के बाद में t की टर्म्स में आया होगा। क्या बोला? सॉल्व करके t की टर्म्स में जो आया होगा वही लेना हमेशा। या 99% बच्चे गलती करते हैं, अभी पता लग जाएगा क्यों। बेटा ये वाला v जो आया यहाँ डाल दो। बेटा d बाई dt, v कितना है? 30t प्लस में 5। बेटा नीचे dt है या नहीं है? ये सॉल्व होगा ही नहीं होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 0। इसका कितना आएगा? ठीक है तो हो गया 1। कितना आया? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे पूरे के पीछे क्या लिखते हो? मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल भैया। ये होगी बेसिक चर्चा की बात, कठिन तो नहीं है। अभी इस क्वेश्चन के औकात 2 नंबर की है। अरे हाँ ना बोल भैया। 3 नंबर की धीरे धीरे होगी। लपेट घसीट उठापटक खलुआ चीज। अच्छा ये होता है यहाँ पे प्लस लिखा है, क्या लिखा है? प्लस। जरूरी है प्लस ही होगा बेटा? माइनस भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है बेटा ये लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिर्फ। बेटा यहाँ पे समय भी आएगा, क्या आएगा? समय। एग्जाम में डालो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डालिए ऊपर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये मान लीजिए बेटा x इक्वल टू में बेटा ये 15t² माइनस में 3t लिखा है। कितना लिखा है? माइनस में 3t। बेटा यहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और बेटा ये क्या है? समय यानी टाइम। क्लियर है क्या भैया? बेटा पहला क्वेश्चन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए। क्या निकालिए? परंतु एट बेटा t इज इक्वल टू में 2 सेकंड पे। कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे ये दे रखा है। बेटा दूसरा क्वेश्चन ये क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है आप लोगों को। बस आराम से देखिएगा। ये आता है पहला निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला बोले क्या होगा? बेटा dx/dt। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू में dx बाई में dt। ये आता है बेटा x की वैल्यू कितनी है? बेटा 15t² माइनस में 3t दे रखा है। ये आता है इससे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं होगा? कितना आएगा? 30t। अकेला t है तो 1 कर दो। माइनस में 3। यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया है, पर निकालने क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालनी है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो क्या करोगे? बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा एट t इज इक्वल टू में 2 सेकंड। तो जहां भी t दिख रहा है वहां क्या डाल दोगे? 2। तो बेटा 30 2 माइनस 3 बेटा इज इक्वल टू में 60 माइनस 3 इज इक्वल टू में 57 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल भैया। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ गलती होती है बच्चों से, फील लेना। डाल दिया, मान लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा दूसरा क्या निकालना है? बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आराम से देखो dv/dt पर वेलोसिटी दो है बेटा। एक वेलोसिटी तो t की टर्म में और एक वेलोसिटी जो है बिना t की टर्म में। कौन सी लूं? t की टर्म वाली, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आई है। एक्सेलरेशन थोड़ा निकालना है 2 सेकंड पे। अरे हाँ ना बोलिए। तो 2 सेकंड वाली वेलोसिटी क्यों ही लेंगे हम?
बेटा उससे पहले जो है वो लेंगे ना भैया, तो बेटा यहाँ पे क्या लेंगे, d डिवाइड बाई डी टी, v की वैल्यू क्या आएगी, t वाली आएगी, हमेशा याद रखिएगा बेटा 30t माइनस 3, नीचे dt लिखाए, इसका होगा इसका नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, t अकेला है तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आएगा 30। अरे हाँ ना बोल भैया, t का हो गया 1 और अकेला t का 3 का क्या हो गया 0, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कठिन तो नहीं है, लपेट घसीट उठापटक हलवा चीज। ऊपर देखें तो मान लीजिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बेटा एक समय दिया, कितना दिया, एक, दो समय भी तो आ सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भैया। तीसरा क्वेश्चन डालो फास्ट। बड़े क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छा चौथा खुद करोगे, बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरा है ऊपर है, बेटे मान लीजिए बेटे x इज इक्वल टू में बेटा 5t² माइनस में 2t लिखा है। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटे पहला क्वेश्चन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, बेटे एट t इज इक्वल टू में बेटे 2 सेकंड एंड बेटे t इज इक्वल टू में 3 सेकंड। ये था दो समय, एक समय, दो समय। एक बार जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी उसमें जो समय होगा उसमें क्या डालोगे 2 सेकंड, फिर एक बार क्या डालोगे 3 सेकंड। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा दूसरा क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आराम से देखिए बेटा, पहले का आंसर क्या बोला, पहले का बताओ मेरे को निकालना क्या है। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dt। बेटा x की वैल्यू क्या है, बेटा 5t² माइनस में 2t। आराम से देखिए बेटा, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, कलम मत चलाओ बेटा, ऊपर देखो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 10t। बेटा अकेला t 1 हो गया, माइनस में 2, ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक बार निकाली 2 सेकंड पे, तो क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा t इज इक्वल टू में 2 सेकंड। बेटा यहाँ पे t की जगह डालोगे 2, तो बेटा 20 माइनस 2 इज इक्वल टू में 18 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकंड में निकालनी है, तो क्या करोगे बेटा 3 सेकंड पे ही तो है। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू में 3 सेकंड, वहां पे अब क्या डालोगे 3 डालोगे। अरे हाँ ना भैया। बेटे 30 माइनस 2 इज इक्वल टू में 28 मीटर पर सेकंड। तुम्हें नहीं आया, हलवा चीज है या नहीं है, अब फिर लो। दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वेलोसिटी लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये वाली, क्योंकि अब 3 वेलोसिटी लेनी वो वाली है। क्लियर है क्या, भरोसा मेरे को है आप लोग कर लोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लपेट घसीट उठा पटक। और एक और करना क्वेश्चन, रुको जरा, ये लोग आप लोग करके दिखाएं। बेटा t इज इक्वल टू में √x प्लस में 3। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा पहला निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा निकालना है इंस्टेंटेनियस। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, मतलब स्टूडेंट के साथ ही ऐसा क्यों होता है, टीचर कराता कुछ है और देता कुछ है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, इतनी देर से एक्स लेके कर रहे थे बात, हमें टी दे दिया। अरे हाँ ना, सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे के साथ ही क्यों, टीचर को कराना चाहिए ये, बच्चे को देना चाहिए ये। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, फील लो बेटा, यहाँ पे क्या एक्स और यहाँ पे क्या टी, तो आपका पहला कर्तव्य क्या बनता है, एक्स को अलग निकालना है। एक्स को अलग निकालोगे ना बेटा, 3 को इधर लेके आओगे तो t माइनस 3 हो गया। बेटा वहां पे रूट है पर एक तरफ रूट नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। कभी भी एक तरफ रूट हो और एक तरफ रूट ना हो तो क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग। फिर वहां x की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। हर बार इक्वेशन गिवन थी, इस बार बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है। लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। तो पहलू की बात यह है, बहरहाल हम किसी पॉइंट की चर्चा कर रहे थे। बड़े जीवन में कभी भी कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो, क्या बोला, कैलकुलेशन वाला, तो आप लोगों को अपनी कलम जो होती है उसको हमेशा स्लो चलाना है। क्या चलाना है, स्लो, स्टार्टिंग फेज में। और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी तो अपनी जो ग्रंथ वाली कॉपी है जिसमें कलम से लिखते हो उसे तेज चलाना है। फिर ऐसा क्यों करना है मैं बताता हूँ। चाहे आपको कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी आती हो, गलती हो जाती है कभी कभार। उसका कारण यही होता है कि आप लोग बहुत तेजी से लिख रहे होते हो, आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है, आपका पेन कुछ लिख रहा होता है। ऐसा होता है। 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था, मेरे में मैथ्स थी, बहरहाल मैं बायो का स्टूडेंट नहीं था, मैं मैथ्स का था, ठीक है। जब भी मेरे को ये नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अरे हाँ ना, हम तो फेफड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेफड़ा, ठीक है। एक बच्चे से मैंने पूछा ये क्या होता है, तो बच्चे बोल रही ये कहाँ उसकी वो, ठीक है, पेट वेट में अंदर जाते हैं बच्चे। तो अर्थात ये है कि आप लोग जिन बच्चों में मैथ्स है ना बेटा, चैप्टर 6 होगा एक मैथ्स में 11th क्लास में, वो पूरा ग्राफ के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, ग्राफ के ऊपर। बेटा सबसे एंड में जाओगे, राइट हैंड पेज होगा, क्या होगा,
देख लो, इतना याद है मेरे को, एग्जाम्पल होगा राइट हैंड पेज में। एसिड वाला क्या होगा, एसिड वाला एक एग्जाम्पल होगा राइट हैंड पेज में, उसमें एक्स के 2 आंसर आते हैं। एक्स के कितने आते हैं, 2, एक इधर आता है एक इधर आता है। मैं पेपर कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता था, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। वो कितने नंबर का, और वो दिन आज तक याद है, 11th क्लास में। हुआ कहते मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। बेटा 8 × 6 कितना होता है, तुम्हें भी नहीं आता, कितना होता है? मेरे को लगा तुम्हें तो आता ही होगा, बहुत लंबा समय ले लिया। कितना होता है, 48। मैंने 72 लिखा था, ठीक है, ठीक है, कितना लिखा था? अभी हुआ क्यों, ऐसा नहीं मेरे को आता नहीं था, मेरे को आता था, मेरा पेन चल रहा था कुछ, दिमाग में मेरा 72 निकला, मतलब दिमाग में निकला 48, सॉरी दिमाग में निकला, अब कलम से क्या निकला 72। ऐसा हुआ, यानी यहाँ सही सोचा वहां लिखा कुछ, क्योंकि स्पीड अलग अलग थी, और एक तरफ का सही एक तरफ गलत। और 11th क्लास में पास होने के चर्चे होते हैं। मेरे तो आ गया, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं लटक जाऊं फांसी से भैया। अब ऐसा हो गया, गलती हो गई, मुंह से निकल गई, अरे हाँ ना। अब ऐसा हुआ, अब जब ऐसा हुआ तो दिक्कत ये आई कि 11th क्लास में पास होने के लाले पड़ रहे होते हैं, तो हम घर आके पूरे दिन ये सोच रहे हैं पास होंगे क्या। ऐसा हुआ रियली में, ऐसा हो रहा है कि पास होंगे क्या। और जब रिजल्ट आया ना, मैं बहरहाल बताना भूल गया, मैं पेपर 60 नंबर के आसपास का करके आया था बस। हाँ बेटा इतना ही आता था, क्या करूँ बेटा। और आए, तुम सोचोगे नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मैंने 75 आए थे। अब आज तक मैं नहीं सोच पाया कि मैंने पेपर करा और मैं पास होने की चर्चा की टेंशन में था। मैं 60 का करके आया, 75 टीचर ने दे दिए। अब भैया इतना भी अच्छा नहीं हूं, मैं टीचर को बताऊंगा सर ये देखो रख लिए। अब वो 75 चढ़ गया। अब मेरे को भरोसा हो गया था, पेपर सर ने तो चेक नहीं करा, पेपर किसी और ने चेक करा है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो अर्थात उस दिन से बेटा आज के दिन तक है, जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, हमेशा एक बार ठहरता हूँ, रुकता हूँ, धैर्य लाता हूँ, उसके बाद करता हूँ, चाहे वो 2 × 4 क्यों ना हो। अब की बात तो अलग है, जब मैं एग्जाम देता था तो पहले देख लेता 2 × 4, पहले ठहर जा, रुक जाता था, सब कुछ छोड़ देता। 2 × 4 होता है 8, पहले मैं चेक करूंगा, फिर मैं कहूँगा मेरा जो दिमाग कह रहा हूँ, मेरी कलम भी कह रही है क्या, उसके बाद लिखूंगा 8। तो ये आप भी याद रखें। अरे हाँ ना बोल भैया, फिर लो पर बेटे लड़कों बस आवाज नहीं ऊपर के। बेटे मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। बेटे इस वाले क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं, क्या करना है फील लो। बेटे t = मेरे √x, प्लस में क्या है 3 है। बेटे यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब बेटे t क्या है, टाइम है। पहला काम ये है, बेटा 3 को इधर लेके आओगे, t - 3 = में क्या है, √x। बेटा पहले x को तो निकालोगे, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, t - 3 का स्क्वायर = में बेटा √x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। बेटा a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, बेटा 60 आ जाएगा, हाँ ना बोल भैया। बेटा x आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, बेटा क्या है t², बेटा माइनस में 60 और बेटा प्लस में क्या है 9 है, तो ये आ गया आपका x। क्या आ गया x। अब ये देर का एक क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करनी है जो कि आपको आता है, हाँ ना बोल भैया। इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बेटे ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल इस प्रकार से करना है आप लोगों को। बेटा डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएट, बात खत्म। क्लियर है क्या। बेटा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला यानी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग अ इंटीग्रल मेथड, बाय यूजिंग अ। जब मैं इंटीग्रल मेथड बोल रहा हूं तो एग्जाम में 2 तरीके से आता है, बेटा कैलकुलस लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, इंटीग्रल मेथड। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में जो आता है। क्लियर है क्या। परंतु इसे करने के लिए पहले 2 नोट डालने, कितने नोट, 2 नोट। ये होता है बेटा कभी भी जीवन में किसी काम की शुरुआत करते हो, क्या बोला, कभी भी जीवन में किसी काम की शुरुआत करते हो तो समय की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है आप लोगों के लिए, 0 से। बेटा 0 से जहां भी अंत हुआ होगा आपको नहीं पता, टी बोलते, क्या बोलते हैं, टी। तो टाइम की कोई लिमिट पूछेगा तो 0 से लेके टी होती है। क्या होती है, 0 से लेके टी। 2-3 बार बोल दो, टाइम की लिमिट क्या होती है भाई अपनी क्लास स्टार्ट हुई मान लो, तो जब भी समय स्टार्ट होगा आपके लिए 0 रहा होगा ना, और जब खत्म होगा जो भी समय होगा वो समय देख लोगे, जो कि आपको अभी नहीं पता क्लास कब खत्म होने वाली है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है टी है। अब जब भी खत्म हो गया टी की वैल्यू डाल लेना। अरे हाँ ना बोल भैया। तो टाइम की लिमिट क्या हुई, दोबारा बोलो। बेटा इसी तरीके से एक शब्द होता है वेलोसिटी। क्या होती है बेटा, वेलोसिटी की लिमिट होती है u से लेके v। क्या बोला बेटा, मान लीजिए मेरे हाथ में ये बोतल है, बेटा इस वक्त इस बोतल की चर्चा करें तो ये यहाँ पे बता इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है या नहीं है। अब वो अलग बात है, u 0 भी हो सकता है, u कुछ और भी हो सकता है,
हाँ ना भैया, बड़े बताएं ये चल रही है, क्या हो रही है, चल रही है। आपने इसे देखा तो इसकी वेलोसिटी कुछ तो है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो लोअर लिमिट क्या होगी, u, और अपर क्या होगी, v। तो वेलोसिटी की लिमिट्स क्या होती है, u से लेके v तक। वो 0 भी हो सकती है, u अलग बात है। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटा एक होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, बेटा थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आ गया। अरे हाँ ना बोल भैया, पहले 0 थी मेरी, अब क्या है, कुछ तो होगी भाई, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, कुछ तो होगा, वो आपको नहीं पता। तो वो ऐसा क्या है, एस। इसी चर्चा को डिटेल में देखना। हाँ ना बोल भैया, नोट डालो बेटा। नोट नंबर कौन सा है बेटा देख लो, गिनती तो आती होगी 1 2 3। बड़े फील है, आवाज नहीं। बड़े नोट नंबर जो भी होगा देख लेना, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नजर ऊपर पीछे लड़कों, ऊपर। बेटे अगर मान लीजिए यहाँ टाइम लिखा है, क्या लिखा है, टाइम। बेटे इससे बोलते क्या, एक बार नाम बोला बेटे, क्या लिखा है, तोड़ दू इसे, क्या मल्टीप्लाई कर देते, डॉट लगाए थे, गुड। यानी dt कभी ब्रेक नहीं होता। बेटा अगर कभी भी dt दिख जाए तो याद रखना लिमिट्स होती है 0 से लेके t। क्या बोला, 0 से लेके t, यानी 0 से शुरुआत हुई, जहां पे भी काम खत्म हुआ होगा वो समय। अरे हाँ ना बोल भैया, ऑलवेज। बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटा वेलोसिटी, क्या बोला, वेलोसिटी। बेटा dv है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, u, अपर क्या होगी, v। वो u जो है 0 भी हो सकती है। अरे हाँ ना बोल भैया, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, पर वेलोसिटी के लिए u से लेके v होगा हमेशा। क्लियर है क्या। एक है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, ds। क्या बोला, ds। बेटा जब भी कोई भी चीज की शुरुआत होगी तो 0 ही तो होगा भैया, हाँ ना बोले। फिर अपर कहाँ होगा, s होगा। वो s कितना भी हो सकता है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या। लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज। तो बेटे ये नोट की चर्चा हुई थी, बताओ एक बार दोबारा बोलना बेटा, ये क्या लिखा है, टाइम, dt। बेटा इसके लिए लिमिट क्या है, एक बार दोबारा बोल दो बेटा, ये क्या लिखा है, इसके लिए लिमिट क्या है, बेटा ये क्या है, लिमिट क्या है, इतना आगे है क्या। बेटा नोट नंबर नेक्स्ट नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नेक्स्ट है और आखिरी भी है नोट, इसका डेरिवेशन उसका छुट्टी। अरे हाँ ना बोल भैया, फिर लो बेटा। बेटा नोट ये बेटा 9th क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, कितनी होती थी, 3। बेटा पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस at, आराम से देखिए। बेटा पहली इक्वेशन होती है बेटा v इज इक्वल टू में, बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस at। बेटा सेकंड जो होती है s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। बेटा तीसरी जो होती है ये होती है 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। आराम से देखो बेटा, इसे बोलते क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इसे क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो बच्चा जानता है 9th क्लास का, पर आप 11th में हो, क्या हो, आपको कुछ और जानना है। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और नाम होता है बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा इसका एक और नाम होता है पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोला, पोजीशन टाइम रिलेशन। बेटा इसका एक और नाम होता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये आपको आनी चाहिए नाम। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन। क्या बोला, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोला, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय यूजिंग ए इंटीग्रेशन मेथड, बाय यूजिंग अ इंटीग्रेशन मेथड या फिर कैलकुलस मेथड लिखा होगा। तो ये आपको इक्वेशन ड्राइव करनी होंगी। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा 2 नंबर में ये भी आता है, 2 नंबर में ये भी आता है, 2 नंबर में ये भी आता है, और कभी कभार पेपर लेंथी बनाने के लिए तीनों मिला के 3 नंबर में देते हैं। क्लियर। एग्जाम में 3 तरीके से आएगा ये इक्वेशन गिवन दे देंगे, या फिर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, या फिर ये नाम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है क्या। लपेट, घसीट, उठापटक, खलवा चीज। बेटा कहते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम क्या है बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपको आना चाहिए। बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो 2 नंबर का पहला टॉपिक डालो। बहरहाल पहले तो हेडिंग ही डालो पूरी प्रॉपर। बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन लिखो। बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन टॉपिक है, वापस बोल दूं बेटा 3 नंबर का टॉपिक है ड्राइव एन एक्सप्रेशन बेटा फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन बेटा फॉर द बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा बाय यूजिंग द इंटीग्रल मेथड या फिर
बेटा कैलकुलस मेथड, क्या बोला? कैलकुलस मेथड। बेटा एग्जाम में दोनों शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, एक का नाम क्या दोबारा बोला, दूसरा नाम क्या है, ये याद रखना। बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द इंटीग्रल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड। क्लियर है क्या? इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, कितने होते हैं? तीन इक्वेशन होती है। तो बेटा पहला देखें आराम से, पेन छोड़ दो बेटा, ऊपर देखो फर्स्ट। बेटा ये 2 नंबर में आता है, कितने नंबर में? 2, पहले वाला ही। कभी कभार ये होता है तीनों मिला के 3 नंबर पे दे दिए जाते हैं। पहला क्या है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोला? या पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखो बेटा, एक्सप्रेशन फॉर बेटा फर्स्ट बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका नाम क्या है? v इजिकल टू में u प्लस में at, जिसको और क्या बोलते हैं बेटा? बेटा वेलोसिटी बेटा टाइम रिलेशन। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन एग्जाम में ऐसे आएगा आपके। तो इसे आपको ड्राइव करना है, क्या करना है? ड्राइव। पर किस मेथड का इस्तेमाल करना है? एक बार दोबारा बोलना, इंटीग्रल मेथड का। क्लियर है क्या? और ये कैलकुलस क्या होता है? जिसमें डिफरेंशिएशन भी हो इंटीग्रेशन भी हो, उस पूरी ब्रांच को कैलकुलस बोलते हैं। क्लियर है क्या? फिर ले ऊपर देखें बेटा, वी नो आप लोग भी जानते होगे और हम नो। बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में बेटा dv बाई dt जानते हो क्या? आराम से बताओ बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा हमारी चाहत क्या है? इसको ड्राइव करना, इसको निकालना, इसको प्रूव करना। हाँ ना बोल भैया? बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? a dt बेटा इज इक्वल टू में क्या है? dv है। आराम से सिर्फ इतना देखें बेटा, यहाँ v है या नहीं है, वहाँ v है या नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ dv है वहाँ v है, परंतु आप लोगों को पता है बेटा अगर dv लिखा है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? v आएगा। तो अगर मेरे को dv से v लेके आने तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। बेटा यहाँ dv है और मेरे को चाहिए क्या? v, तो क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, लाजमी सी बात है। अरे हाँ ना बोल भैया? बेटा दूसरी बात ये a, क्या है? a, वहाँ a चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बेटा यहाँ dt है, क्या है? t, और dt से t लेके आना कोई बड़ी बात है नहीं, इंटीग्रेट कर देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहाँ u है और यहाँ तो u दिख ही नहीं रहा। डोंट वरी बेटा, dv है नहीं है, इसकी लिमिट बोलो क्या होती है? u से लेके v, तो u आएगा ना भैया। बेटा इस स्टेप की बात क्या करना है? इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या बोला? इंटीग्रेट बोथ साइड, यानी जैसे स्क्वायर करते हो वैसे इंटीग्रेट कर देना बस। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, ये क्या लिखा है? a dt। बेटा यहाँ पे भी इंटीग्रेट आएगा, यहाँ क्या लिखा है? dv। बेटा पीछे क्या है? dt, लिमिट बोलो 0 से लेके t। बेटा ये क्या है? dv, लिमिट बोलो u से लेके v, इसलिए पढ़ाइए लिमिट्स। क्लियर है क्या? सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे बताया था। बताओ क्या होगा? बड़े dt ये बता रहे हैं, अगर t होता तो सॉल्व करता। तो बड़े a को कहां भटकने? बाहर। बताओ a बाहर आएगा ही नहीं आएगा? बड़े a बाहर आ गया, बताओ अंदर क्या बचेगा? बड़े सिर्फ dt बचेगा। अरे हाँ ना बोल भैया? यहाँ 0 और यहाँ क्या है? t है, इजिकल टू में बड़े यहाँ क्या लिखा है? dv, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dv और नीचे क्या है? u और ऊपर क्या है? v। बताओ dt का dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? बड़ा t होता है, और जैसे फॉर्मूला लगाओगे वैसे सिंबल हट जाता है। पढ़ा रखा है। बड़ा नीचे क्या है? 0, ऊपर क्या है? t। बड़ा इजिकल टू में dv का इंटीग्रेशन v, बड़े यहाँ पे ऊपर क्या है? v, और यहाँ क्या है? u। फॉर्म है सारी अपर लिमिट माइनस सारी, ये फॉर्मे का इस्तेमाल करोगे एक बार इस जगह, इसका इस्तेमाल करोगे एक बार इस जगह। आराम से फील लो, a का a आएगा, ये आता है पहले t या t रखोगे तो क्या आएगा? t, फिर फॉर्मे में क्या है? माइनस, फिर इसकी जगह ये रखोगे, क्या आएगा? 0। बेटा इसके बाद क्या? इक्वल, तो इक्वल लगा दिया। अब इस वाले फॉर्मे का इस्तेमाल यहाँ करो। बेटा v की जगह क्या आएगा? v, तो v लिख दिया, फिर क्या है? माइनस, इसकी जगह आएगा क्या आएगा? u। ये बेसिक चर्चा की बात हो रही है। बेटा कहते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 80, तो यहाँ बगल में लिख लो कहीं थोड़ा सा। बेटा 80 क्या आ गया? 80 इजिकल टू में ये आता है बेटा यहाँ क्या है? v माइनस u है, वहाँ क्या आएगा? v माइनस u। ये माइनस u इधर आएगा, तो 80 प्लस में u और इजिकल टू क्या है? v। क्या इसको और ऐसे डाल के लिख सकते हैं? v इजिकल टू में u प्लस 80, और हेंस प्रूव हो गया। अरे हाँ ना बोल भैया? बिल्कुल बेसिक चीज, कठिन तो नहीं है। लपेट घसीट उठापटक हलवा चीज। बेटे कौन सी इक्वेशन थे एक बार नाम बोलोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका नाम क्या होता है बोल देना एक बार। बेटा आंसर क्या है? v इजिकल टू में u प्लस 80। कौन से मेथड का इस्तेमाल करें? इंटीग्रेशन मेथड का, या फिर एग्जाम में से क्या बोलेंगे? ये आपको आना चाहिए। डालो बेटा, ये पहला पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट डालें, एक्सप्रेशन फॉर बेटा एक्सप्रेशन फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटे ऊपर है सारे बच्चे। बेटे सेकंड पोर्शन ये भी 2 नंबर का होता है। बेटे एक्सप्रेशन फॉर बेटे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन
जिसका नाम बोलो कि क्या होता है बेटा, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस इजिकल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इसके नाम क्या लिया हमने, बड़े पोजीशन बड़े टाइम रिलेशन। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी हमें इसके लिए ड्राइव करना है। आराम से देखिए बेटा, यहाँ एस है या नहीं है, पहली चर्चा तो है मेरे को एस पता लगाना है। क्या पता लगाना है, एस। और वेलोसिटी की बात करें बेटा, वी नो, हम नो और तुम नो और हम सब नो। बेटा ये बताएं वेलोसिटी इज इक्वल टू में बेटा डी एस बाई डी टी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या टाइम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वी आएगा, डी टी आएगा, इज इक्वल टू में डी एस आएगा। ठहर जाना यहाँ पे, फिर लो बेटा डी एस से एस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन। बेटा डी टी से टी भी आ ही जाएगा, वो अलग बात है, 2-3 बार पर आ जाएगा। पर यहाँ वी है और वहां कहीं वी दिख नहीं रहा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ए भी है और यहाँ कहीं ए नहीं दिख रहा, तो ए तो होना चाहिए ना। पहले ये देखना है कि सारी क्वांटिटी नजर आनी चाहिए, उसके बाद ही इंटीग्रेशन करना दोनों साइड। फिर लो अब हमारा एम क्या है, ए लेके आना, क्या लेके आना, ए, क्योंकि वहां ए है और यहाँ ए नहीं है। ये था अभी आप लोगों ने पढ़ाया बेटा, v इजिकल टू में u प्लस में ए टी, पढ़ा ही नहीं पढ़ाई मैं इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं। यह तो क्या आएगा, u प्लस में ए टी और पीछे गए डी टी इजिकल टू में गए डी एस। अब आराम से इसको उससे मिलाओ, बेटा डी एस है, यहाँ पे भी एस है, बेटा यहाँ डी टी है, वहाँ पे भी टी है, आ जाएगा। बेटा यहाँ यू है, वहाँ पे भी यू है, यहाँ ए है, वहाँ पे भी ए, वहाँ टी 2 बार है 3 बार है, लेना देना नहीं है। यानी सारे फैक्टर अब आ चुके हैं। अब आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यानी इंटीग्रेशन दोनों साइड जब भी करोगे पहले मैच कर लेना। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन आएगा u प्लस में ए टी और पीछे गए डी टी इजिकल टू में यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन और यहाँ क्या डी एस। आराम से देखो, ऊपर बताओ पीछे क्या है, लिमिट बोलो क्या आएगी, बेटा यहाँ क्या आएगा 0s, इतना आया ही नहीं आया। अब आराम से फील लेना है, देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा गया होगा, बेटा यू डी टी आया होगा, यू को बाहर पटका होगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा भैया, ये तो आता है ना आपको, क्लियर, डायरेक्ट करेगा। फील लो बेटा, यहाँ पे आएगा यू टी, क्या आएगा यू टी, बेटा पीछे क्या है प्लस, तो प्लस आ गया। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बार, और टी का क्या होगा बेटा टी स्क्वायर बाई 2, इतना आया ही नहीं आया। बताओ लिमिट क्या है, बेटा 0 से टी है, तो यहाँ 0 और यहाँ टी इजिकल टू में बोलो क्या आएगा बेटा डी एस का एस, डी एस का एस, लिमिट क्या है 0 से लेके एस, तो यहाँ 0 और यहाँ एस आ गया। इसको सॉल्व करना है बस। बेटा सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, एक बार इस पूरे की जगह क्या पुट करोगे टी, पर याद रखना पुट कहां कर रहे हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। यू की जगह मत डाल देना टी, हाँ ना बोल भाई ना, ए की जगह, सिर्फ टी की जगह ही आएगा। बड़े डब्बे में क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे यूटी, क्या लिखोगे यूटी, यानी इसको यहाँ डालोगे, इसको यहाँ डालोगे, टी की जगह टी डालोगे, टी रहेगा, बीच में क्या है प्लस, प्लस का प्लस, ए की जगह ए सेम रहेगा बिल्कुल एज इट इज। अरे हाँ ना बोलो यार, बेटा फिर आएगा माइनस, क्या आएगा फॉर्मे का, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, बेटा फिर क्या डालोगे 0 और यहाँ क्या आएगा 0, बेटा ये पूरा 0 ये पूरा 0, क्या हो गया 0, डब्बा क्लोज। बेटा इजिकल टू में सारी अपर लिमिट माइनस में सारी एक बार ये डाल दिया, ये आता है 0 का तो कुछ लेना देना हुआ ही नहीं, बचेगा ये क्या आएगा यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, अरे 2 को थोड़ा आगे लिख सकते हैं ना, हाफ लिख दिया, इजिकल टू में क्या है एस। बेटा और इसको कैसे लिख सकते हैं, अरे तुम्हें आया ही नहीं आया है बेटा, ये आ गया आंसर। अब 2 को यहाँ लिखो चाहे इसके नीचे लिखो, बात तो सेम ही है, कठिन तो नहीं है। लपेट घसीट उठा पटक 2 नंबर का टॉपिक है ये भी।